हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एडुटेरिया का नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके अलावा फोर्थ टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ, फिफ्थ पहले से अपलोडेड है। टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, सही है। अर्बन सिविलाइजेशन है, ये भी सही है। नॉर्थ वेस्ट में इसका एक्सपेंशन था, ये भी सही है। इट्स बिलोंग टू प्री हिस्टोरिक एरा, नहीं, ये प्री हिस्टोरिक एरा नहीं था, प्रो हिस्टोरिक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद इज। तो उपनिषद का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये है हमारा दर्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, बर्थ ऑफ बुद्धा। तो किससे रिलेट करोगे, बर्थ ऑफ बुद्धा को लोटस से रिलेट करो, ग्रेट रिनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं, हॉर्स से रिलेट करो, निर्वाण को स्तूप से रिलेट करो, और इनलाइटमेंट को बोधि ट्री से रिलेट करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मगध वाज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी एंड किंग ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के टाइम मगध का कौन सा डायनेस्टी उस पर रूल कर रहा था, कौन सा किंग था। तो नंद डायनेस्टी था, और जो किंग था वो धनानंद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्ट इज रिलेटेड टू द फेमस आइडल ऑफ नटराजा। तो नटराज का जो मूर्ति था वो किस कला से, किस आर्ट से रिलेटेड था, तो ये था हमारा चोला आर्ट, ठीक है। 5 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच डायनेस्टी इज नॉट रिलेटेड टू संगम एरा। संगम एरा से कौन सा डायनेस्टी रिलेटेड नहीं है। तो आप लोग याद रखना चाहिए 3 एरा होता है, संगम से रिलेटेड है चोल, चेर, पांडे, ठीक है। पल्लवा इसका, इस पल्लव को इससे कोई मतलब नहीं है। संगम में बस 3 था, चोल, चेर, पांडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ पंचाल महाजनपद। देखिए पंचाल महाजनपद का 2 कैपिटल था, एक था काम्पिल्य, दूसरा था अहिच छत्र, ठीक है, अहिच छत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, विच सल्तनत रूलर इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। तो ये हमारा फिरोज शाह तुगलक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन फाउंडेड किया था, ये धर्मपाल किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए उसने ये तो किया ही था, धर्मपाल तो किया ही था, ठीक है। और नालंदा महाविहार के लिए इसने 200 गांव भी दे दिए थे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए 9 का फिलहाल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन द मुगल पीरियड व्हाट वाज एसोसिएटेड विथ मदद ए मास, ठीक है। मदद ए मास मतलब क्या था, मदद ए मास क्या था, ठीक है। तो ये जो था हमारा रिवेन्यू फ्री लैंड टू स्कॉलर्स, ठीक है। यानी जो विद्वान लोग होते थे उनको ये रिवेन्यू फ्री, यानी इसमें कोई भी टैक्स ऐसा लैंड पर नहीं लगता था, वैसा लैंड क्या बोलते हैं, विद्वान धार्मिक लोगों को, रिलीजियस लोगों को, स्कॉलर्स लोगों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदद ए मास मतलब रिवेन्यू फ्री लैंड टू स्कॉलर्स, और ये मुगल पीरियड में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट के अनवार सुहेली इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, सिंपल बात है, पंचतंत्र का है, सबसे ज़्यादा पंचतंत्र का विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। और अनवार सुहेली पंचतंत्र का हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके जो राइटर है विष्णु गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द नेम ऑफ शिवाजी गुरु। तो सभी को पता होगा शिवाजी के जो गुरु का नाम था, ठीक है, वो हमारा रामदास था, ठीक है। रामदास जी जो थे ये इसके धार्मिक गुरु थे, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। और जबकि इसके जो संरक्षक गुरु थे, ठीक है, जो संरक्षक थे दादाजी कौंडदेव थे, ठीक है। तो फिलहाल हमसे पूछ रहा है शिवाजी के गुरु का नाम, तो कौंडदेव तो यहाँ पर है नहीं, तो रामदास जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, पावना पीजेंट रिवोल्ट हैपन। पावना कहाँ हुआ था जी, बंगाल के अलावा कहीं हो सकता है क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द बंगाल टेनेंसी एक्ट पास। बंगाल टेनेंसी जो है, देखिए मद्रास टेनेंसी एक्ट पूछे तो 1898, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1885 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मद्रास टेनेंसी एक्ट पूछे, ठीक है, तो मद्रास टेनेंसी एक्ट का हो जाएगा 1898, लेकिन बंगाल टेनेंसी एक्ट का 1885, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अमृत बाजार पत्रिका वाज फाउंडेड बाय, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रह्मो समाज। इंडियन ब्रह्मो समाज पूछ रहा है, केवल ब्रह्म समाज नहीं बोल रहा है, इंडियन ब्रह्मो समाज बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस्टेब्लिश। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात कर रहा है। तो ये 1928 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको
चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, उस टाइम भगत सिंह भी थे उसके टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म बाय। देखिए स्वराज पार्टी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो ये हमारे चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू मिलके दोनों, ठीक है, दोनों मिलके इसको फॉर्म किए थे। चित्तरंजन दास जी गुस्सा के निकल के आ गए थे। इनका कहना था कि भैया विधानमंडल के अंदर घुस जाओ और अंदर से ही अंग्रेजी हुकूमत को कमज़ोर करो, लेकिन कोई माना नहीं। तो ये दोनों निकल गए गुस्सा के और इन्होंने क्या किया, ये क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 को। और ये निकले कब, तो 1922 में जब गया का अधिवेशन जो चल रहा था ना, गया में जो अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का 1922 में, तो उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ही कर रहे थे। ठीक है, तो वहीं से अध्यक्ष पद पर त्याग दे दिया और ये लोग निकल गए। और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, ठीक है, चित्तरंजन दास जी ने क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इनको देशबंधु भी कहा जाता है। देशबंधु का टाइटल मिला था चित्तरंजन दास जी को। नेक्स्ट है व्हेन डिड द चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन। देखिए डेट का मामला बहुत ज़्यादा है, 4 फरवरी याद कर लीजिए। 4 फरवरी को चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन हुआ था 1922 को। ठीक है, और ये हमारा गोरखपुर में हुआ था। 19 का ए हो जाएगा हमारा, ये 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को हुआ था, पक्का 4 फरवरी को हुआ था। देखिए 4 फरवरी है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर शीट दिया हुआ है एडिटोरिया में, ये 5 दे दिया है। तो एडिटोरिया में क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रॉन्ग निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 4 फरवरी 1922 से मेरी कोशिश यही रहती है कि रॉन्ग कुछ नहीं हो, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। नेक्स्ट क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था, ये हमारा बम्बई में हुआ था 1985 को। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, ठीक है, वो थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और महासचिव जो थे ये हमारे ओ ह्यूम थे। ठीक है, उसमें 72% ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बम्बई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का जो फाउंड किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, KT तेलंग। तो मद्रास महाजन सभा जो है ये एक लोगों की तरफ फॉर्म नहीं किया गया था। ठीक है, इसको फॉर्म जो किया गया था, राघवाचारी भी थे इसमें, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, ठीक है, चार्लू भी थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1884 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, मद्रास महाजन सभा, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और चार्लू जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अटेंडेड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी फर्स्ट एंड थर्ड को अटेंड नहीं की थी। ठीक है, 22 का हमारा डी हो जाएगा, सेकेंड को अटेंड की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वाला 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्या है, हु टर्म द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज ए रिजल्ट ऑफ द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी। तो हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी ऐसा किसने कहा था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ऐसा किसने बोला था। तो ऐसा जो बोला था वो था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आउटरम एंड टेलर ने बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पायरेसी है। नेक्स्ट क्या है, द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इनटू इफेक्ट था हमारा 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि भैया 16 अक्टूबर 1905 को आप लोग राखी दिवस के रूप में बनाओ, क्योंकि ये एक शोक दिवस है। ठीक है, शोक दिवस को छोड़ के आप राखी दिवस मनाओ। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1907। तो 1907 में जो सूरत का जो सेशन था उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो ये हमारा ये राजबिहारी बोस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी सेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एडिटर ऑफ पेपर अभ्युदय पेपर का एडिटर कौन था। ठीक है, संपादक कौन था। ठीक है, तो ये मदन मोहन मालवीय थे। अभ्युदय जो समाचार पत्र था, ठीक है, उसके जो एडिटर थे ये मदन मोहन मालवीय थे। 26 का डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन यानी भारतीय क्रांति की माँ, ये मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम कब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ। ठीक है, तो ये जो पास हुआ है हमारा 1904 को पास हुआ है।
और इसी एक्ट के बाद मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी 1904। नेक्स्ट क्या, हु इंट्रोड्यूस रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो रिंग फेंस पॉलिसी को लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, सॉरी वारेन हास्टिंग्स से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से जो यूज किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने यूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इंट्रोड्यूस कौन किया? तो वो वारेन हास्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट का ओरिजिनेटर कौन था? ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट का जो ओरिजिनेटर था ये हेनरी विवियन डेरोजियो था, ठीक है। हेनरी विवियन डेरोजियो जो था, ठीक है, इज द ओरिजिनेटर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हेनरी विवियन का, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ककोलत फॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये हमारा नवादा में होगा, ठीक है। आप नवादा नालंदा में कंफ्यूज मत करो, ठीक है, ये नवादा में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए, तिरहुत कनाल इज रिलेटेड टू विच रिवर। ये गंडक, ठीक है, गंडक जो है चंपारण से एंट्री करती है बिहार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, तिरहुत कनाल, गंडक। नेक्स्ट का मेजोरिटी ऑफ बिहार इज। तो मेजोरिटी ऑफ बिहार जो है ये हमारा ये मैदानी भाग है, क्या है, मैदानी भाग यानी मीडो भाग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदानी भाग है मेजोरिटी ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर बी। 90% भाग जो है ये मैदानी भाग है, ठीक है। 90% से कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिलहाल चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जो मेजोरिटी ऑफ बिहार है वो मीडो है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द विद, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट जो विद है वो 483 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ टू साउथ का लेंथ कितना है तो 345 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों चीज़ याद कीजिए, ठीक है। फिलहाल 34 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ फेमस एज बिहार विभूति। तो बिहार विभूति के नाम से हमारे जो है श्री कृष्ण सिंह फेमस है, ठीक है, सॉरी अनुग्रह नारायण सिंह फेमस है बिहार विभूति के नाम से। ये तो श्री कृष्ण सिंह तो केसरी के नाम से फेमस है, बिहार केसरी के नाम से फेमस है, ठीक है। बिहार विभूति के नाम से जो है ये अनुग्रह नारायण सिंह फेमस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और कोकिल के नाम से विद्यापति फेमस है। नेक्स्ट क्या है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है। देखिए लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात कर रहा है तो ये हमारा मुंगेर हो जाएगा, लेकिन अगर हाईएस्ट बोले तो गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 36 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वेयर नॉट एसोसिएटेड विद द वहाबी मूवमेंट इन पटना। तो वहाबी मूवमेंट से, ठीक है, इनायत अली था, ठीक है, विलायत अली था, मोहम्मद हुसैन था, लेकिन अली मोहम्मद इससे रिलेटेड नहीं था, इससे एसोसिएटेड नहीं था, ठीक है। मोहम्मद हुसैन था, इनायत अली था, विलायत अली था, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि नहीं का पूछ रहा है, अली मोहम्मद नहीं था। नेक्स्ट क्या है, इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 हु प्रेजेंटेड अ प्रपोजल रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो 1916 का जो क्या बोलते हैं सेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ में ही लखनऊ समझौता हुआ था इसके टाइम। और इसी सेशन में जिसका जो चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। तो इसी टाइम इसी सेशन में क्या बोलते हैं नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया, ठीक है। और कौन फार्मर के प्रॉब्लम के बारे में प्रपोजल दिया था, तो ये राजकुमार शुक्ल दिए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो उन्होंने ध्यान आकृष्ट करवाया था, लेकिन जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रपोजल बोल रहा है, कौन प्रपोजल प्रेजेंट किया था, तो प्रपोजल प्रेजेंट किया था वो ब्रज किशोर प्रसाद किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रपोजल कौन प्रेजेंट किया था, तो प्रपोजल ब्रज किशोर प्रसाद प्रेजेंट किए थे। लेकिन अगर ध्यान आकृष्ट करना यानी समस्याओं को बताना, ध्यान समस्याओं के बारे में सबको अवगत कराना, तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल प्रेजेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच मुगल रूलर वाज एनोइंटेड इन बिहार इन 1713, ठीक है। तो ये हमारे फर्रुखसियर हैं, ठीक है, 1739 का ए हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्या है, मैच द प्रिंसिपल स्टेट एंड रीजन ऑफ बिहार प्रिंसली, ठीक है। तो कौन सा रीजन किसके द्वारा ये था, ठीक है। तो देखिए श्रीनगर का जो है ये पूर्णिया में आता था, श्रीनगर जो प्रिंसली स्टेट है उसके अंतर्गत पूर्णिया आता था, ठीक है। दरभंगा के अंतर्गत मिथिला आता था, ठीक है। टेकारी के अंतर्गत गया आता था, और हथुआ के अंतर्गत
सारण आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन बिहार। ठीक है, बिगेस्ट अर्थक्वेक कब आया था, 1934 को आया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या, इन विच ईयर वाज द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज फॉर्म। तो अशोक मेहता कमेटी जो है, जो फॉर्म हुआ था, ये हमारा 1977 को फॉर्म हुआ था। और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर गवर्नमेंट पंचायती गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिहार विद्यापीठ वाज। तो जो बिहार विद्यापीठ जो 1921 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे ये हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट स्प्रिंग इन बिहार। तो हॉटेस्ट स्प्रिंग कौन है, यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्यकुंड, ऋषिकुंड। ठीक है, इसमें सबसे हॉटेस्ट जो है, ठीक है, ये ब्रह्मकुंड है। ठीक है, और ये राजगीर में है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज पॉलिटिकल विक्टिम्स डे सेलिब्रेटेड इन बिहार। तो पॉलिटिकल विक्टिम्स डे जो सेलिब्रेट किया गया था, ये हमारा 10 अगस्त 1929 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल विक्टिम्स डे 10 अगस्त 1929। नेक्स्ट क्या है, इन द बजट 2020 फार्मर इनकम इज टारगेटेड टू बी डबल बाय विच ईयर। ठीक है, तो ये हमारा 2022 हो जाएगा, 46 का सी। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2020 द टॉप स्टेट्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, सभी लोग कर्नाटक याद कर लिए होंगे, लेकिन सेकंड वाला याद नहीं किए होंगे। ठीक है, तो कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद केरला, ये तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच सेंचुरी बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार। गोगाबिल। कौन हो जाएगा, गोगाबिल को फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48 का बी। ये कटिहार में है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन ईयर 2021। तो हमारा हरियाणा का पंचकूला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, दामिनी ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो दामिनी ऐप जो है ये थंडर क्लैप वार्निंग। ठीक है, एक मिनट, हाँ, मतलब थंडर क्लैप वार्निंग से रिलेटेड है ये ऐप। ठीक है, यानी वज्रपात, ठनका, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह, तो उससे वार्न करने के लिए ये दामिनी ऐप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामिनी ऐप। ठीक है, इसी टाइप का बिहार ने भी ऐप बनाया है, इंद्रवरज टाइप का, इंद्रवरज के नाम से ऐप बनाया है। तो 50 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन जुलाई 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन विच स्टेट। ये हमारा मध्य प्रदेश का रीवा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाई विच ईयर इंडियन रेलवेज हैव सेट ए टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन टू बिकम ए ग्रीन रेलवे। ये 2030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन लीजेंड वाज लॉन्च टू कंट्रोल वायलेंट क्राइम्स इन विच कंट्री। तो ऑपरेशन लीजेंड जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑपरेशन लीजेंड अमेरिका में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बीइंग बिल्ट बाय द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो ये हमारा मणिपुर में। ठीक है, 54 का डी, मणिपुर में आयरिंग नदी पर। ठीक है, जिसका जो हाइट है 141 मीटर है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लीन सर्वे रिलीज इन अगस्त 2020 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सैनिटेशन सर्वे। तो सही बात है ना, फिफ्थ एडिशन है। सॉरी बोल रहा है दिस वाज द फिफ्थ एडिशन ऑफ द सैनिटेशन सर्वे। तो फिफ्थ एडिशन तो है ही, सही है। नेक्स्ट क्या है, इट वाज इशू बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इंदौर हैज़ बीन वोटेड द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव टाइम्स। नहीं, फिफ्थ कंसेक्यूटिव टाइम्स के लिए नहीं, फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम्स। लगातार चौथी बार इंदौर टॉप किया है, लगातार 5वीं बार थोड़ी ना टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ वाज द क्लीनेस्ट अमॉन्ग द स्टेट। एकदम सही बात है, छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ
कैपिटल के रूप में भोपाल को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 जो है ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कि भैया ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली विच स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में जो थर्ड ऑप्शन है ना ये रॉन्ग है और रॉन्ग का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च संजीवन ऐप टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। सभी को पता होगा बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इम्पोज एन इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इन अगस्त 2020 ड्यू टू मैसिव ऑयल स्पिल। ये मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस का कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस। चलिए 57 का ए। और कौन सा जहाज़ था जी, तो ये जापान का जहाज़ था जो वहाँ जाके तेल टकरा गया और तेल गिरा दिया, ठीक है। 57 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक द 600 विकेट्स। तो 600 विकेट्स लेने वाला जेम्स एंडरसन है, ठीक है। ये हमारे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा 2020 एक्सरसाइज हेल्ड इन द बैंक ऑफ बंगाल ऑन द 4 to 5 सितंबर वाज। तो ये जो था ये था क्या बोलते हैं, ये इंडिया और रशिया के बीच में था, ठीक है। और ये नेवल एक्सरसाइज था, ठीक है। 59 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच हिस्टोरियन वाज हॉनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 इन सितंबर 2020। ये डेविड एटनबरो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 61 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएस ओपन 2020 इज करेक्ट। इट इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट, ठीक है। तो एकदम सही है, ये हार्ड कोर्ट में प्ले होता है। नेक्स्ट क्या, द विनर ऑफ द मेंस कैटेगरी दिस ईयर वाज राफेल नडाल। तो यूएस ओपन के जो विनर हैं, ठीक है, ये हमारे तो यूएस ओपन 2020 का जो विनर है ये हमारे डोमिनिक थिएम है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द फीमेल विनर वाज नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है ये जापान की है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है। राफेल नडाल इसके विनर नहीं है, डोमिनिक थिएम है यूएस ओपन के, ठीक है। राफेल नडाल जो है ये फ्रेंच ओपन के विनर है, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही है, तो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ठीक है। इट्स थीम वाज, ठीक है। इसका जो थीम था ये हमारा ओजोन फॉर लाइफ थीम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द इब्सा फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 18 सितंबर 2020। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इब्सा, ठीक है। इब्सा में कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें इंडिया है, ब्राज़ील भी है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका है शायद, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी है। तो इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। IBSA, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और ऐसे से साउथ अफ्रीका। इसमें सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि नहीं का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 बाई विच ईयर विल इंडिया बिकम अ कंट्री विथ मोर पॉपुलेशन देन चाइना, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 आया है, तो किस ईयर तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, विच कंट्री हु इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो ये हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ competitiveness is the best performing state in the overall category in 2020 was गुजरात, ठीक है। जो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स जो रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसमें गुजरात टॉप किया है, ठीक है। 66 का ए हो जाएगा। चलिए, और इसमें जो बिहार का रैंक है, ठीक है, बिहार का रैंक जो है इसमें 30 रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शक्ति 2019 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 67 का सी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के साथ किया था, ठीक है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये अमेरिका में ही हुआ था,
ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 67 का सी हो जाएगा अमेरिका। एक मिनट मुझे चेक करनी, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं इसे। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने चेक किया। तो इसमें एडुटेरिया का जो आंसर शीट है वो रॉन्ग है, ठीक है। वो कुछ अलग ही आंसर शीट में दिया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देखिए शक्ति 2019 जो है ये दो नाम से, ऐसे तो शक्ति नाम से दो होता है, मित्र शक्ति, ठीक है, और एक अभ्यास शक्ति। मित्र शक्ति जो होता है वो श्रीलंका के साथ होता है, ठीक है, और जो अभ्यास शक्ति होता है ये फ्रांस के साथ होता है। तो यहाँ पर शक्ति 2019 पूछ रहा है और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया के साथ। तो यहाँ पर फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो शक्ति अभ्यास शक्ति 2019 जो हुआ था ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। चलिए 68 का हु वाज ऑनर्ड विथ साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2019। तो साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुसान डैनियल को दिया गया है, कुसामे बले के लिए, ठीक है, सुसान डैनियल को साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2019, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? 13th मेंबर ऑफ नाटो इज नॉर्थ मैसिडोनिया। कौन है? नॉर्थ मैसिडोनिया। इसका कैपिटल कौन है? स्कॉपजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है, 1949 को स्टेब्लिश हुआ था नाटो। नेक्स्ट क्या? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ बिहार स्टेट बीइंग बिल्ड, ठीक है, जो हमारे बिहार का फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा वो भागलपुर में बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी नाइट हो गई है, ठीक है। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है।